जैसा कि आप लोगों को ध्यान है, हमने पिछली क्लास में 8.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट डिस्कस कर लिए थे ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जो कि 5, 6 और 7 बचे हुए हैं सिर्फ, है ना। तो अब आओ अब क्वेश्चन नंबर 5 पे। तरीका तो सबको ध्यान होंगे इनके। आपसे कह रहा है सिद्ध करो फलन इतने का मान x बराबर cos x पर उच्चिष्ट है। फलन लिख रहा हूं मैं यहां, फलन है एफ एक्स बराबर x अपॉन 1 प्लस x tan x, और सिद्ध करना है x बराबर cos x पर उच्चिष्ट है। सिद्ध करना है कि x बराबर cos x पर उच्चिष्ट है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है x बराबर cos x क्या है भाई, उच्चिष्ट है। चलो देखते हैं। तरीका सबको ध्यान होंगे। सबसे पहले तो फलन के बराबर लिख दिया, फिर अवकलन कर लेंगे, फिर अवकलन को बराबर 0 करेंगे अवकलन के बराबर, फिर x के मान प्राप्त होते हैं, ध्यान हो आपको। फिर x के जो मान प्राप्त होते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब x के मान प्राप्त हो जाते हैं, x बराबर कुछ भी आ जाएगा, फिर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और उसमें x के उस मान को रखते हैं। सिस्टम ध्यान चाहिए, पिछला वीडियो या पिछला सवाल देख लो कि कैसे कर रखे हैं। तब एफ डैश एक्स करें अवकलन, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स में नीचे तो जी एक्स का स्क्वायर, ये लो नीचे तो जी एक्स का स्क्वायर, ऊपर जी एक्स जो की तो 1 प्लस एक्स टेन एक्स तो जो की तो, और x का अवकलन 1 माइनस x जो की तो, है ना, और 1 प्लस एक्स टेन एक्स का, 1 का तो 0 और x टेन एक्स का, x तो जो की तो 10x का कितना sec स्क्वायर x प्लस 10x जो की तो, और x का कितना 1, 1 प्लस एक्स टेन एक्स जो की तो x का 1 माइनस x जो की तो, ठीक है, और 1 प्लस एक्स टेन एक्स का ये रहा 1 प्लस एक्स टेन एक्स। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा देखो एक्स टेन एक्स तो कट जाएगा, ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको 1 cos स्क्वायर में कर दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर यहां चला जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले रहा हूं, अपॉन वाले कॉस स्क्वायर का इससे गुणा, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स की वैल्यू है। अच्छा इसको ऐसे और कर दूं, थोड़ा सा गुणनखंड कर रहा हूं, एक कॉस एक्स माइनस एक्स और कॉस एक्स प्लस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर।
ये एफ डैश एक्स का मान आ गया। अच्छा, फिर क्या तरीका रहा करता है, वो लाइन आएगी। अभी तो एफ डैश एक्स आया, थोड़ा बड़ा रह गया, अब वो लाइन आएगी, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। लिख रहा हूं मैं, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। एफ डैश एक्स ये रहा, cos x माइनस एक्स, cos x प्लस एक्स, और बटे में cos स्क्वायर एक्स और 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। ये 0 में चला जाएगा, तो cos x माइनस एक्स और cos x प्लस एक्स बराबर 0। यहां से x बराबर प्लस का cos x और माइनस का cos x, ये आ गए x के दो मान आ गए, प्लस का cos और माइनस का cos। देखो फलन, फिर उसका अवकलन, फिर वो लाइन क्या उच्चिष्ट निम्न के लिए अवकलन बराबर 0, फिर अवकलन बराबर 0 करने से x के मान। अब एक तो डबल डिफरेंशिएशन वाला तरीका है और एक लेस देन ग्रेटर देन वाला, तो हम लेस देन ग्रेटर देन वाला अपनाएंगे। x बराबर cos x पर जांच कर रहे हैं, तो एक तो x लेस देन cos x रखूं और एक x ग्रेटर देन cos x, और उस पर हम किसका चिन्ह देखा करते थे, जानो तो आपको, एफ डैश एक्स का। ठीक है, तो x का मान cos से कम रखते हैं, तो एफ डैश एक्स है कहां, एफ डैश एक्स मूल ये रहा। अगर आप इसमें x का मान cos से कम रखते हो, ये cos से कम आएगा, तो cos में से घटेगा cos से कम, तो ये प्लस, ये प्लस, ये स्क्वायर है, ये भी प्लस, तो क्या आएगा पॉजिटिव। और अगर x का मान cos से अधिक रखोगे, तो ये अगर cos से अधिक है तो cos में से घट रहा है cos से अधिक, तो ये नेगेटिव ही तो आएगा, ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा। स्क्वायर है पॉजिटिव, स्क्वायर है पॉजिटिव, कुल मिला के नेगेटिव आया। तो चिन्ह प्लस से माइनस बदल रहा है। अगर +2 माइनस आता है ना, एफ डैश एक्स का मान प्लस से माइनस आता है, तो फलन का मान कैसा रहा करता है, उच्चिष्ट। चूंकि एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस है, तो x बराबर cos x पर कैसा है भैया, उच्चिष्ट है। हो गया बस। ठीक है, आपसे ये सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध करो x बराबर cos x पर उच्चिष्ट है। वही तरीका पुराना, फलन लिखा, फलन का अवकलन, अब अवकलन प्रोसेस है तो है अवकलन, फिर अवकलन को बराबर 0 ये कर दिया, फिर x का मान, फिर x लेस देन रखते हैं, ग्रेटर देन रखते हैं। अगर चिन्ह प्लस से माइनस बदलता है तो उच्चिष्ट, अगर माइनस से प्लस बदलता है तो निम्निष्ट। ठीक है, ये नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराई दिया अभी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन आप भी कर लेना, जैसे छठवां है, अवकलन करना, बराबर जीरो करना, बराबर जीरो करने से कॉस का मान कितना आना चाहिए, 1/3। मतलब कॉस में बदल देना उसको, जब 1/3 आएगा है ना, और कॉस में बदलने के बाद 1/3 आ जाए जब कॉस का मान, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन कर लेना और डबल डिफ्रेंशिएशन में मान रख के देखना। अगर नेगेटिव आता है तो उच्चिष्ट और पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ट। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं। यहां y बराबर कितना दिया हुआ आपको, साइन की पावर p थीटा और गुणा कॉस की पावर q थीटा। जहां आपको सिद्ध करना है कि क्या चीज, कि टेन थीटा बराबर √p/q पर कैसा उच्चिष्ट है। ठीक है, टेन थीटा बराबर √p/q पर क्या है, उच्चिष्ट है। तो क्या तरीका रहेगा, अवकलन वाला ही। तब dy/d थीटा कितना आएगा, गुणा वाले नियम से करो आप, साइन की पावर p थीटा ज्यों की त्यों, और कॉस की पावर q थीटा का कैसे करेंगे, x की पावर n की भांति, कि भाई n आगे और x कौन है, कॉस थीटा की पावर n-1, n तो आगे और n-1, गुणा जिसको x की भांति व्यवहार करते हैं उसका और आया करता है ना, तो माइनस साइन थीटा, प्लस अब कॉस की पावर q थीटा जो की त्यों, और साइन की पावर p थीटा का करेंगे। साइन की पावर p थीटा का क्या होगा, p तो आगे और साइन की पावर p-1 थीटा इंटू साइन का और आ जाएगा कितना, कॉस थीटा। गुणा के नियम से इसका अवकलन कर दिया हमने। अच्छा, अब हमें इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे, पर कॉमन से पहले मैं पावर चढ़ा देता हूं। ठीक है, एक तो माइनस का चिन्ह आना है और साइन की पावर बैठ जाएंगी p+1, और q आगे है ये, और कॉस की पावर बैठेंगी q-1। यहां चिन्ह तो प्लस का ही रहेगा। अच्छा, कॉस की पावर q+1 हो जाएंगी, 1 तो यहां है और q यहां है ना, इसलिए कॉस की पावर q+1 और p, और साइन की पावर p-1 थीटा। ये आया dy/d थीटा। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो कम घात कॉमन आती है, यानी कि साइन की पावर p-1 कॉमन आएगी और कॉस की पावर q-1 कॉमन आएगी। बचाओ, अंदर क्या बचाओगे, कॉस की पावर q-1 गया, एक तो माइनस q बचेगा। अच्छा, साइन की पावर p+1 है और साइन की पावर p-1 है, ये घात ज़्यादा है, कितनी, 2, तो साइन की पावर 2 बच जाएगा, प्लस अब यहाँ आओ, कॉस की पावर q-1 और यहाँ कॉस की पावर q+1, तो कॉस तो स्क्वायर बचेगा और p बचेगा, और साइन तो गया, साइन की पावर p-1 तो पूरी तरह से कॉमन, p बच गया, और कॉस की पावर q+1 में से कॉस की पावर q-1 गया तो स्क्वायर बचेगा। ये dy/d थीटा का मान रहा। अब वही लाइन के फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए dy/d थीटा बराबर 0, फलन के
उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए dy ओवर डी थीटा बराबर 0। dy ओवर डी थीटा ये रहा, साइन की पावर p माइनस 1 थीटा, कॉस की पावर q माइनस 1 थीटा, माइनस q साइन स्क्वायर थीटा प्लस p कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। dy ओवर डी थीटा बराबर 0 का मतलब है ये ना। अब एक तो इससे बराबर 0 करो, साइन की पावर p माइनस 1 थीटा को, यहां से आया साइन थीटा बराबर 0। एक इसे बराबर 0 करो, कॉस की पावर q माइनस 1 थीटा को, तो कॉस थीटा बराबर 0। और एक इसे बराबर 0 करो, माइनस q साइन स्क्वायर थीटा और p कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये उधर जाएगा ना, तो माइनस q साइन स्क्वायर थीटा माइनस p कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये आया टेन स्क्वायर थीटा बराबर p बटे q। तो टेन थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में p अपॉन q। हमें प्लस के p बाई रूट क्यू पे उच्चिष्ट सिद्ध करना है। देखो इसका डबल डिफरेंशिएशन बहुत पेचीदा है, पेचीदा है ना। तो अपन वो लेस देन ग्रेटर देन वाले को प्रयास करते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी करस्तानी करूंगा। पुनः dy ओवर डी थीटा बराबर, देखना जरा, साइन की पावर p माइनस 1 और कॉस की पावर q माइनस 1, और मैंने इसमें से एक तो कॉस स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं ताकि यहां टेन बन जाए, और एक q ले रहा हूं ताकि p बाई क्यू बन जाए। कुल मिला के q और कॉस स्क्वायर कॉमन लेने पे देखना क्या बनता है। q लिया है और कॉस स्क्वायर लिया है, देखो जरा, q गया और कॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो भाग जाएगा ना, तो टेन स्क्वायर माइनस का तो टेन स्क्वायर, पीछे लिख रहा हूं। और यहां जब q स्क्वायर q कॉस स्क्वायर आया होगा कॉमन, तो कॉस स्क्वायर तो गया और q का भाग जाएगा, तो p बटे q। इसको थोड़ा और ऐसे कर लो, देखो साइन की पावर तो p माइनस 1 थीटा और कॉस की पावर है ना q प्लस 1 थीटा, और यहां एक तो p बटे q माइनस 10 थीटा और एक p बटे q प्लस 10 थीटा। ठीक है, ये मैंने फैक्टर कर दिए। अब हम लेस देन ग्रेटर देन वाला सिस्टम अपनाएंगे। जांच तो हम कर रहे हैं, टेन थीटा बराबर अंडर रूट p बटे क्यू पर जांच। ठीक है, कॉस स्क्वायर कॉमन लिया है तो टेन स्क्वायर बना था है ना, और एक फैक्टर तोड़ दिया। ठीक है, ये गलत, अंडर रूट में आएंगे दोनों। अच्छा, अब देखो आप, एक तो टेन थीटा का मान लेस देन रूट p बाई क्यू लो, और एक बार टेन थीटा का मान ग्रेटर देन रूट p बाई क्यू लो। इस पर dy ओवर डी थीटा का मान और इस पर dy ओवर डी थीटा का मान। ठीक है, तो लेस देन पे dy ओवर डी थीटा का मान पॉजिटिव आ रहा है। अगर टेन का मान इससे कम होगा तो ये पॉजिटिव ही तो बचेगा, और ये तो पॉजिटिव सब। और अगर बड़ा है टेन थीटा का मान इससे बड़ा है ये, तो ये नेगेटिव आएगा, सबको नेगेटिव कर देगा। तो चिन्ह कहाँ से कहाँ बदल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ dy ओवर डी थीटा
का चिन्ह प्लस से माइनस बदला है ना, अतः टेन थीटा बराबर रूट पी अपॉन क्यू पर कैसा है भैया, उच्चिष्ट है। ठीक है, तो ये एक 7वां क्वेश्चन ही रह गया है, उसको करके देखना आप, नहीं तो फिर मैं कल करा दूंगा। बाकी 8.5 के मुझे लगता है मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। अब 8.6 के एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं जितना करा दूं उनको ही करते जाना, वही पर्याप्त है। ये मिटा रहा हूं मैं ना, नोट कर लेना आप। मिट गया ना। मैं एग्जाम्पल 36वें से स्टार्ट कर रहा हूं आपको, है ना। देखो अब जो क्वेश्चन होंगे ना, इनमें फलन नहीं दिया हुआ होगा, आपको भाषा में से उसका मतलब निकाल कर और फलन बनाना पड़ेगा। और फलन बनने के बाद वही प्रक्रिया है जो 8.5 की, बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, कौन सा, फलन बनाने का। ठीक है, अच्छा ध्यान तो होगा, जिसका अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं उसका ही अवकलज करते हैं, तो ऐसा ही कुछ इसमें आने वाला है। मैं एग्जाम्पल 36वां, ठीक है, आपसे कह रहा है सिद्ध करो वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। बस एक लाइन सी कह दी, अब तुम्हें मतलब निकालने हैं। कह रहा है सिद्ध करो एक वृत्त के अंदर वृत्त दे दिया मतलब फिक्स है ये वृत्त, यानी वृत्त की जो चीजें होंगी जैसे कि त्रिज्या हुई r, वो नियत है, कांस्टेंट की तरह व्यवहार करनी है, ऐसा इसका कहना है। एक दिए गए वृत्त के अंदर आयतों में वर्ग सबसे अधिकतम क्षेत्रफल वाला होगा। समझो, देखो ये केंद्र है, अब साहब ये मैंने यूं लिया, देखो यूं बराबर दूरी पे लेंगे तभी जाके ये भुजाएं बिल्कुल समांतर आएंगी। केंद्र से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर दूरी पे लेंगे ना, तभी जाके यहां ये लंबाई बराबर आएगी। अगर आपने केंद्र से एक तो कम दूर ले लिया और ज़्यादा दूर ले ली तो ये भुजाएं टेढ़ी हो जाएंगी, आयत नहीं रहेगा। फिर ये भुजाएं ना इधर वाली, ये टेढ़ी हो जाएंगी। क्या कह रहा हूं मैं, कि केंद्र से ये भुजा और ये भुजा, ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा केंद्र से समान दूरी पर होनी चाहिए, तभी जाके आयत बनता है। तो ये एक आयत है। अच्छा मैंने दूसरा आयत तो ले लिया, लो ये ले लिया, देखो ये ले लिया, इसकी तुलना में इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। और ले लिया मैंने ये रहा। कह रहा आयत तो बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे, ऐसे ऐसे आयत तो बहुत सारे बनेंगे। सिद्ध करो कि जब क्षेत्रफल अधिकतम होगा ना, उस समय वो आयत क्या होगा, वर्ग। तो अब मैं दोबारा सवाल को बोल रहा हूं, सिद्ध करो वृत्त के अंदर सभी आयतों में, बहुत सारे आयत बन जाएंगे ना, बनाते चले जाओ तुम तो यूं बहुत सारे आयतें, सभी आयतों में वर्ग वाला जो आयत रहेगा उसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल अधिकतम रखने की विधि चलाएंगे और वो आयत उस समय क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ये तो वृत्त रहा
और इसमें मैंने फिलहाल तो आयत ही लिया है, ये केंद्र है। आयत की दो भुजाओं से क्षेत्रफल निकल जाता है। एक को तो मैं 2x मान लेता हूं और एक को मान लेता हूं 2y। कैसा 2x और 2y क्यों माने? ताकि आधी भुजा का काम पड़ेगा तो x हो जाएगी और आधी इस भुजा का काम पड़ेगा तो x और ये भुजा आधी होगी तो y। ठीक है। अच्छा, वृत्त का तो फिक्स है सब सिस्टम। क्या सिस्टम? त्रिज्या r मान लेते हैं। अब ये r माना है और ये x माना और ये y माना, ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। क्या माना दिए गए वृत्त की त्रिज्या r है। एक बार लिख लेता हूं जब तक दिमाग मत लड़ाना भली। माना दिए गए वृत्त की त्रिज्या r है, बा उसके अंदर बने आयत की भुजाएं 2x व 2y हैं। ठीक है, ये चित्र बना दिया। अब इसके कहने अनुसार क्या क्षेत्रफल अधिकतम होने पर वर्ग आना चाहिए। तो क्षेत्रफल अधिकतम होगा तो अवकलन किसका होगा? क्षेत्रफल का। पहले अधिकतम न्यूनतम मान किसका ज्ञात करवाता था? ये फलन का। जब फलन का ज्ञात करवाता था तो अवकलन हम फलन का करते थे। जब फलन का अधिकतम न्यूनतम ज्ञात करवाता है तो फलन का अवकलन। अब ये कह रहा है कि क्षेत्रफल अधिकतम है तो अवकलन किसका होगा? क्षेत्रफल का। और होगा क्या? क्षेत्रफल अधिकतम की क्रियाविधि करते करते ये दोनों भुजाएं क्या आ जानी चाहिए? समान। अगर दोनों भुजाएं समान आती हैं तो माना गया आयत क्या है? वर्ग। अच्छा, ये दोनों भुजाएं समान कब आएंगी? जब क्षेत्रफल अधिकतम की प्रक्रिया चलाएंगे तो अधिकतम क्षेत्रफल में आयत क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। क्या अधिकतम क्षेत्रफल की कैसी प्रक्रिया? अरे क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, फिर उसका अवकलन करेंगे, फिर बराबर 0 करेंगे और फिर अधिकतम न्यूनतम मान देखेंगे। अधिकतम न्यूनतम मान के केस में ये आयत क्या हो जाना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। मतलब x और y के मान बराबर रहना चाहिए। ठीक है, अभी तो हमने आयत माना है, पर जैसे ही क्षेत्रफल अधिकतम की प्रक्रिया चलाएंगे x और y क्या आने? बराबर आएंगे आगे चल के। तो देखो, यदि आयत का क्षेत्रफल क्या हो? s हो तो s बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 4xy। अच्छा, दो वेरिएबल आ गए x और y, तो अवकलन कौन से के सापेक्ष करें? x के कि y के? तो क्या करना पड़ेगा आपको भाई? क्षेत्रफल दो आ गए, सॉरी क्षेत्रफल में दो वेरिएबल आ गया x और y। अब होना क्या है? फलन आ गया। s क्या है? फलन है। अब वही अवकलन करेंगे, वही बराबर 0 करेंगे और वही अधिकतम न्यूनतम प्रक्रिया चलाएंगे। पर दो वेरिएबल आ गया x और y। अब हर सवाल में दो वेरिएबल आएंगे। ये जो 8.6 है ना, इसके हर सवाल में दो वेरिएबल आएंगे। क्या करेंगे फिर? एक में बदले करियो। कैसे बदले करेंगे? चित्र पे ध्यान दे करियो। निश्चित x में, y में और कांस्टेंट में कोई संबंध रहा करेगा। कैसा? इसमें कहाँ है? देखो ये रहा, यहां से यहां तक है x, क्यों? पूरी 2x है ना। यहां से यहां तक है y। तो साइड में देखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। लो आराम से यहां से x का मान क्या आ जाएगा? y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ऐसे y का मान r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कोई सा का भी रखा जा सकता है। खाम का यहाँ से इसमें मान रखेंगे, अंडर उठाएंगे। मैं वर्ग और करता हूँ
एस स्क्वायर बराबर 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं इसको एक वेरिएबल में बदल रहा हूँ, एस स्क्वायर बराबर 16 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के अंदर गुणा और कर रहा हूँ, एस स्क्वायर बराबर 16 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। 16 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है क्या? अब ये फलन हो गया जिसमें एक्स ही एक्स है और आर क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, एस न्यूनतम अधिकतम हो तो एस स्क्वायर भी न्यूनतम अधिकतम होगा। क्षेत्रफल है, धनात्मक मान सोच के चलो विचार। मतलब एस अधिकतम न्यूनतम होगा तो एस स्क्वायर होगा, एस स्क्वायर होगा तो एस है। तो एस स्क्वायर की चला दो तुम, तो लिख दो एस अधिकतम न्यूनतम होने पर एस स्क्वायर भी अधिकतम न्यूनतम होगा। एस अधिकतम न्यूनतम होने पर एस स्क्वायर भी अधिकतम न्यूनतम होगा। तो चलाओ भाई, एस स्क्वायर का अवकलज करो भाई। अब सवाल में वही प्रक्रिया चलेगी जो अब तक पहले सवालों में चलती थी 8.5 में, डी एस स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो 16 आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x क्यूब माइनस के 4x क्यूब। अब x कॉमन ले लें और 2 कॉमन ले लें तो 32x, x कॉमन ले दिया और 2 कॉमन ले दिया तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये अवकलज आ गया। फिर क्या रहा करता है कि फलन के उच्चतम निष्ठ मान के लिए, है तो सही बोला है ना, एस स्क्वायर के अधिकतम कह रहा है क्या? न्यूनतम, अधिकतम क्षेत्रफल की बात है ना। एस स्क्वायर के अधिकतम मान के लिए, एस स्क्वायर के अधिकतम मान के लिए अवकलज बराबर कितना होगा? 0। यानी कि 32x माइनस आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से x बराबर 0 या आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ गया r/√2। ठीक है। अच्छा, इस पर अधिकतम है, इस बात की पुष्टि करो पहले तो, लेस देन ग्रेटर देन वाली स्थिति से। देखो मैं अवकलज को लिख रहा हूँ, डी एस स्क्वायर अपॉन डी एक्स 32x आर माइनस √2x और r प्लस √2x गुणनखंड करके लिख दिए। तो r, एक बार तो मैं x लेस देन r/√2 ले रहा हूँ और एक बार x ग्रेटर देन r/√2 ले रहा हूँ। एक बार तो x जो है लेस देन r/√2 और एक बार x ग्रेटर देन r/√2। इतने पर अवकलज का मान देखो आप, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव। x का मान r/√2 से कम रखेंगे ना तो ये पॉजिटिव आएगा भाई, और फिर आएगा नेगेटिव। चलो x बराबर r/2 पे उच्चिष्ट है, जगह और नहीं बची।
यहां करूंगा मैं तीसरा स्टेप, देख लेना आप। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो अधिकतम, ये तो सिद्ध हो गया अधिकतम है। अब वर्ग सिद्ध नहीं हो पाया अभी तो जब x बराबर, इसको मैं समीकरण 1 कह दूंगा, जब x बराबर r/√2 है तो समीकरण 1 से देखना जरा, r²/2 प्लस y² बराबर r²। यहाँ से y का मान भी r/√2 आ रहा है, यूँ कह सकते हैं x बराबर y, तो फिर कहा है भाई वर्ग है। x का मान r/√2 रखा ना इसमें समीकरण 1 में, तो y का मान भी कितना आ गया r/√2, इसलिए x और y क्या आ गए बराबर। जब x और y बराबर आ गए तो क्या है, ये वर्ग है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करवा रहा है। मतलब दिए गए वृत्त के अंदर पहले तो आयत बनाया है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया और एक वेरिएबल में बदला है मैंने इसको। ये यहां क्या हुआ है, अचानक x और y दो वेरिएबल है ना, एक में बदला है ताकि अवकलन कर सकें आगे चल के। तो एक में बदलने के लिए वापस से चित्र में इस त्रिभुज पे गए थे और ये संबंध आ गया, फिर एक में बदल दिया, काय में x, सिर्फ x में, फिर वही अवकलज, और अवकलज बराबर 0। s² अधिकतम न्यूनतम देखो चाहे s देखो, तो हमने s² का अवकलन कर दिया, ये आ गया। हमें मालूम है s² के अधिकतम मान के लिए अवकलज क्या होगा 0। अवकलज बराबर 0 करके क्या आ गया, x का मान, x का मान आ गया, उस पर हमने अधिकतम की पुष्टि कर दी, कैसे, लेस देन ग्रेटर देन वाले तरीके से। फिर जब x का मान r/√2 रखा तो उसके संगत y का मान निकाला, वो भी क्या आ गया r/√2। तो इसका मतलब x और y क्या आ गए बराबर, x और y बराबर आ गए तो क्या है फिर वो वर्ग। अच्छा, वर्ग जब आया जब हमने अधिकतम क्षेत्रफल माना है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, अगला देखते हैं अपन।